अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट हमने 10.15 तक डिस्कस कर लिया था, लेकिन वो मेरे पास पुराना डॉक्यूमेंट था, तो दैट्स वो 15-16 था, तो 15 मिस हो गया, तो डिस्कस कर लेते हैं। इफ ऑल पॉइंट इन स्कैटर डायग्राम lie on the least square regression line, then the coefficient of correlation must be। कहता है कि अगर सारे के सारे पॉइंट रिग्रेशन लाइन पर हैं, तो उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा। यानी कि सीन कुछ ये है, अगर हमारे पास ये रिग्रेशन लाइन है पॉजिटिव वाली और ये रिग्रेशन लाइन है नेगेटिव वाली, और सारे के सारे पॉइंट इसके ऊपर हैं, तो बताएं इसका आर क्या है। इसका आर क्या होगा, +1। और अगर ये वाला सीन है नेगेटिव लाइन के ऊपर सारे हैं, तो इसका आर क्या होगा, -1। इसका मतलब आर आइदर -1 और +1, ये दोनों सही हैं। दैट्स व्हाई चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। गॉट इट। 16 वाला डिस्कस हो गया था। नाउ मूव टू द 17 में वो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिग्रेशन लाइन। कहता है ये प्रिडिक्टिंग एस्टिमेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल। हमें पता है हमारे पास लाइन होती है y = a + bx, तो y डिपेंडेंट होता है, ऐसे ही है, और इस y को एस्टिमेट करना होता है, यानी कि डिपेंडेंट को एस्टिमेट करना होता है। तो पहली वाली बात सही कह रहा है वो। बीटा डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अल्फा भी सही, बीटा भी सही, तो बोथ ऑप्शन करेक्ट। 18 करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर कह रहा है। कहता आर स्क्वायर की रेंज होती है -1 to +1। हमने कहा यार नहीं, ये तो आर की रेंज है, आर स्क्वायर की रेंज तो 0 to +1 होती है, तो भाई तुम गलत हो गए। The value of coefficient of determination show how much variation in the value of y is explained by variation in x। कहता है x की वजह से y में कितनी वेरिएशन आएगी, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन करता है। हमने कहा बहुत से, यू एक्सप्लेन वेरी वेल दिस कंसेप्ट। शाबाश, शाबाश भी दी इसको हमने साथ। चार्ली में इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r = 0, हम कहेंगे कोई रिलेशन नहीं है। इट्स मीन देयर इज अ परफेक्ट। गलत सवाल तुम हमसे पूछे जा रहे हो। क्या कह रहा है, परफेक्ट कोरिलेशन होगा, गलत है ना। अच्छा, तो उसको कहें हम घर से पढ़ के आए हुए हैं, हमसे ऐसी बातें ना किया करें, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं माशाल्लाह। नाइनटीन इफ देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, all the data point lie on scatter diagram in a discrete form। अच्छा जी, तो कह रहा है कि all the data point lie on a scatter diagram, अगर सारे के सारे डेटा पॉइंट स्कैटर डायग्राम पर लाई कर रहे हैं इन अ डिस्क्रीट फॉर्म। अच्छा, हमने ना अपने रिग्रेशन कोरिलेशन में डिस्क्रीट फॉर्म तो पढ़ी नहीं है, पता नहीं कौन सी फॉर्म होती है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कोई इससे अच्छा लफ्ज कंसेप्ट मिलता है। बेटा में कह रहा ऑल द डेटा पॉइंट लाई इन एन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। कहता है परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब ये है सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन पर एग्जैक्ट लाई करेंगे, एंड अ लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट का मतलब सारों की पावर 1 होगी, यानी कि y = a + bx, तो x की पावर 1 है y, तो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू वेरिएबल। दिस इज द मोर एक्यूरेट डेफिनेशन अबाउट द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो ये ज्यादा तगड़ी डेफिनेशन है। अच्छा, चार्ली देखते हैं ऑल द data points lie in an exact straight line but relationship may or may not be linear। भाई रिलेशनशिप may not नहीं होना चाहिए, पक्का लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर रिलेशनशिप चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी हमें लीनियर रिलेशनशिप चाहिए होता है, डिस्क्रीट फॉर्म नहीं चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा जी 20 में देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इफ देयर इज अ वीक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, द पॉइंट ऑन स्कैटर्ड डायग्राम वुड बी कंसेंट्रेटेड अराउंड अ कर्व। आपको पता है अगर पॉइंट कंसेंट्रेटेड है, यानी कि
कर्व के करीब करीब है तो वीक नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये तो गलत हो गया। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट ए एंड बी इन द लीनियर कॉस्ट इक्वेशन। कहता बिल्कुल बात सही है ये तो। स्टैंडर्ड इक्वेशन y माइनस बी एक्स नहीं होता, y प्लस y इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्टैंडर्ड होता है। तो ओनली बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है। 21. The unknown value of dependent variable can be estimated on the basis of given value independent variable by using a and b. कहता है a और b फाइंड करेंगे तो ही तो y फाइंड होगा। देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है ना। आपको पता है ये x तो गिवन होता है, ये x तो गिवन होता है। y को फाइंड करने के लिए मुझे अब किस किस को फाइंड करना पड़ेगा और फर्दर a को और b को। दैट्स अ चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जी। रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगर बता आर की रेंज क्या होती है, आर इज इक्वल टू -1 टू +1। तो आर की जो रेंज आ जाएगी -1 टू +1 के दरमियान में होगी। बीटा ऑप्शन करेक्ट। 23. When all the data point lie in an exact straight line and linear relationship exists between two variables, there is a perfect positive correlation. यहाँ से लेवल चेक करें जरा, आपको रिलेशनशिप बताता हूँ। इंग्लिश पढ़ ली सर, दोबारा इंग्लिश पढ़ने जरा। When all the data point lie in an exact straight line and a linear relationship exists between variable, the answer is perfect positive correlation. अब यही इंग्लिश चेक करें, इस ऑप्शन में लिखी हुई थी, ये चेक करें सर, ये चेक करें, ये इंग्लिश लिखिए ना। All the point line exact straight line and linear relationship exists between two variable, perfect positive correlation। चेक किया इसने क्या किया? ठीक है। तो आंसर इज 23 का डेल्टा। 24. Which of the following statement is correct regarding the value of correlation coefficient? The coefficient of determination is the square of correlation coefficient. हमने कहा हाँ बात सही तुम कह रहे हो, ऐसे है ना। correlation coefficient R होता है, उसका स्केयर करें तो coefficient of determination बन जाता है। बात सही है। Second, the value of coefficient of determination must always be in the range 0 to +1। हमने कहा ये बात भी सही है। So both option correct। 25 वाला देखें। 25 में कह रहा है if two variable have perfect positive correlation। सर कौन सा correlation? perfect positive correlation। perfect positive correlation कब होगा? जब r is equal to +1 होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। yes, कहते हैं ये कब होगा? जब b y(x) इक्वल टू b x(y) हो जाए। आपको पता है b y(x) नेवर इक्वल टू b x(y)। कभी आपस में दो स्लोप आपस में पैरेलल नहीं होती, ये तो गलत है, तो नोट्स में मैंने लिखा भी हुआ है। अगर b y(x) x(y) से ग्रेटर हो जाए तो भी 1 नहीं आएगा, लेस हो जाए तो भी 1 नहीं होगा। देखो इस केस में ही 1 होने वाला है, अगर b y(x) इज इक्वल टू b x(y) हो जाए। ये बात समझ आती है बच्चों? नहीं आती ना। ये सीन कुछ ही है, b y(x) मान ले 2 है तो b x(y) क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस 1/2। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। जो b y(x) वो इक्वल है 1/b x(y) के। ऐसे ही है। अच्छा, तो अगर b y(x) 2 है और b x(y) जो है वो 1 के साथ होगा, ठीक है। तो मान लें कि 1/2 है, तो अगर हम इसका r फाइंड करें तो स्क्वायर रूट बनेगा 2 × 1/2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो √1 क्या होता है? 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ही ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बन पाएगा। या इसी को देखने का एक और अंदाज है इसी को देखने का। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप ये है कि b y(x) इज इक्वल टू 1/b x(y). अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या बन जाएगा? b y(x) मल्टीप्लाई बाय b x(y) इज इक्वल टू 1। ऐसी है। तो कोरिलेशन क्या होता है? इसके बाद स्क्वायर रूट ले ले, जैसे इसके बाद भी स्क्वायर रूट लिया तो देखें
ये क्या बन गया सारा, ये सारा क्या बन गया, अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टी बी एक्स में आर होता है, तो देखिए आर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे ही है ना, आपको समझ आई इसकी? बाकी ऐसे नहीं होने वाले। 26 देखते हैं। 26 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत वाला ढूंढना है। अबाउट कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कौन होता है, आर स्केयर। आर स्केयर 0 to 1 होता है, ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। स्केयर ऑफ आर सही है, इसकी रेंज होती है 0 to -1, तो ये गलत है, तो सो दिस इज द राइट ऑप्शन। रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें पता 0 to +1 होता है। 10.28 2y is equal to 3x plus 24 है, फाइंड x इंटरसेप्ट। ये चैप्टर नंबर 1 का भी सवाल बन सकता है आपका, स्लोप वाला। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या, वेयर y इक्वल टू 0, तो y में 0 पुट करते हैं, तो 2y is equal to 3x plus 24, y में 0 पुट करें, तो y में 0 पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 3x plus 24, तो ये सारा बन जाएगा 0 is equal to 3x plus 24, तो -24 डिवाइडेड बाय 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। 29 इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्केयर कह रहा है, अगर पॉजिटिव है देन वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर क्या होगा, तो वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है ना, है ना, क्योंकि आर स्केयर तो हमेशा प्लस ही आना है। तो अगर आर का आंसर -0.2 आ जाए तो उसका स्केयर करेंगे तो भी 0. क्या था 04, वो भी प्लस में आया। अगर आर होता 0.2 का स्केयर, उसने भी 0.04 ही आना है। तो कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो आर नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि माइनस का स्केयर भी प्लस होता है और प्लस का स्केयर भी प्लस होता है, ठीक है। 30 में जनाब देखते हैं, व्हेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज क्लोजर टू 1, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। कहता लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर तब होगा जब परफेक्ट होता है। मॉडरेट का मतलब है कि नॉर्मल सा चल रहा है, लेकिन वो कह रहा है क्लोजर टू 1, अगर आंसर जितना 1 के करीब होगा रिलेशन उतना स्ट्रॉन्ग होगा, इनके हाई कोरिलेशन इसमें कंसीडर की जाएगी, ठीक है। मॉडरेट कोरिलेशन का मतलब क्या है कि जो डाटा पॉइंट्स हैं वो रिग्रेशन लाइन के करीब करीब नहीं है, दूर दूर है। मॉडरेट में लाइक दिस, मॉडरेट में कुछ सीन ये होगा ऐसे करके, डेटा बहुत करीब करीब, ये मॉडरेट है, ठीक है। अच्छा जी, बस ठीक है, 30 तक डन, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।